पायलट ने कहा कि मैंने हमेशा राजनीतिक जीवन में लोगों की सोच के साथ अपने आप को हमेशा जोड़ा है। साथ ही कहा कि हम निकल रहे हैं ताकि युवाओं के उद्देश्य, उनकी उम्मीद को हम पूरा कर सके। कोई कुछ भी कहे, मैंने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में लोगों के साथ, जनता सबसे बड़ी ताकत एक जनप्रतिनिधि की होती है, तो लोगों के साथ, उनके जज्बातों के साथ, उनकी सोच के साथ, उनकी परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ने की मैंने कोशिश की है। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन पब्लिक के साथ रहना, इस गर्मी के मौसम में हम लोगों ने अगर संकल्प लिया है तो लोगों के विश्वास पर लिया है। और ये यात्रा हम निकाल रहे हैं ताकि युवाओं का जो एक उद्देश्य है, जो एक उम्मीद करते हैं, उसको हम पूरा कर सकें। और मैं यात्रा निकाल रहा हूं, हम पैदल चलेंगे और हमेशा जो जनता के बीच में रहा, जनता की आवाज को सुना, जनता की महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले संजय राउत ने कहा कि कल फैसला होगा कि देश संविधान से चलता है या नहीं, देश में लोकतंत्र जीवित है कि नहीं। देखिए, ये निर्णय इस प्रकार से किसके बाजू में और किसके विरोध में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। मैं मानता हूं कल ये फैसला होगा क्या ये देश और न्याय व्यवस्था संविधान से चलती है या नहीं। कल फैसला होगा इस देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं, और कल ये भी फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था। वहीं शिवसेना सांसद राहुल सेवाले ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्हिप नियुक्त करने का फैसला है वो राजनीतिक पार्टी ले सकती हैं और चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को सभी हक दिए हैं, इसलिए अब स्पीकर फैसला लेंगे। साथ ही संजय राउत के बयान पर कहा कि संजय राउत तो पागल हो गए हैं और पागल आदमी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। संजय राउत पागल हुए तो उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। पागल आदमी, उसको पागल जैसा बोलने दो, उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। राहुल जी, आपने बोला कि विधान संजय राउत पागल हुए तो उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। पागल आदमी, उसको पागल जैसा बोल। पंजाब के अमृतसर में गुरुवार को गोल्डन टेम्पल के पास एक और विस्फोट हुआ। धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। अमृतसर में 5 दिन में हुए 3 लो इंटेंसिटी धमाकों के मामले में पंजाब पुलिस ने नए लोकल टेरर नेटवर्क से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बम बनाने वाले नौसिखिए थे और उनका मकसद स्वर्ण मंदिर के पास धमाके करके पंजाब में अशांति का माहौल पैदा करना था। इस मामले में जल्द ही पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम खुलासे करेगी। पुलिस ने अमृतसर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। गोल्डन टेम्पल के पास हुआ तीसरा धमाका गलियारा साइड स्थित श्री गुरु रामदास सराय के पास रात में 1 बजे के आसपास हुआ। घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इस धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग बाहर निकल आए। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। हमारे को रात को 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास यहाँ पे इंटीमेशन आई थी कि यहाँ पे एक लाउड साउंड हैज बीन हर्ड। इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एक्सप्लोजन और हुआ है, बट बिकॉज अभी अंधेरा है और ये इस बिल्डिंग के पीछे हुआ है, वहां पे अभी तक एक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वेदर इट इज अ ब्लास्ट और कोई और इंसिडेंट है। और एफएसएल टीम इज ऑन द स्पॉट, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वेरीफाई कर रहे हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स, एज पार्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर रहे हैं, लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास पिक्चर क्लियरली इमर्ज होगी, इंसिडेंट का जो टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 12:15 एंड 12:30 दिस अर्ली मॉर्निंग। वेदर ये पहले जैसा है इसको मैं भी कंफर्म। दिल्ली का असली बॉस कौन होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये सर्वसम्मति का फैसला सुना रहे हैं और वो इसे 2 हिस्सों में सुना रहे हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार को अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। इस मामले में दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।
वहीं इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर इमरान के समर्थन में नारे लगाए। खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान रेंजर्स खान को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक वैन में वहां से ले गए। इसके बाद उनके समर्थकों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर धावा बोल दिया और पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी इस दौरान बंद कर दी गईं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की। इससे भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया बल्कि भारत के वैश्विक कद को भी ऊंचाई दी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने जिस तरीके से साइंस और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया वो बड़े बदलावों का कारण बना है। पहले जो साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित था वो अब प्रयोग से आगे बढ़कर पेटेंट में बदल रहे हैं। भारत में 10 साल पहले एक साल में 4000 पेटेंट ग्रांट होते थे, लेकिन आज इसकी संख्या 30,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुंबई में नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी पर रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बार्क कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो इंडिया का शिलान्यास भी हुआ है। लाइगो 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में से एक है। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की ऑब्जर्वेटरी आज है। भारत के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए ये ऑब्जर्वेटरी आधुनिक रिसर्च के नए अवसर लेकर आ रही है। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी देश के वैज्ञानिक समुदाय को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। आजादी के अमृतकाल के शुरुआती महीनों में हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत का भविष्य हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे आज के स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास नए सपने हैं, नए संकल्प है, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों,
हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहा करते थे, नॉलेज विथ एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है, तो उतनी ही तेजी से एक्शन भी ले रहा है। भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में वहीं आगरा में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर तेज रफ्तार कार ने 6 स्कूली बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हुए हैं। कुछ बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। यह हादसा डौकी थाना इलाके के बास महापत गांव के पास की बताई जा रही है। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने फतेहाबाद आगरा रोड पर जाम लगा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार सुबह 8 बजे बच्चे स्कूली बस का वेट कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार बेकाबू होते हुए आई और सड़क किनारे खड़े बच्चों को रौंदते हुए निकल गए। 6 बच्चे कार की जद में आ गए। टक्कर के बाद कार कुछ दूर आगे जाकर एक बोर्ड से टकराकर रुक गई। हादसे के बाद तुरंत घायल बच्चों को शांति मांगलिक और SR हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां 2 बच्चे अरविंद 12 साल और 9 साल की प्रज्ञा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक बच्चे की हालत गंभीर है जबकि 3 की हालत स्थिर बताई जा रही है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जहां सुमेरपुर थाना कस्बे के तपोभूमि में साइकिल सवार किशोर को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। अगली खबर कन्नौज से है, जहां बीजेपी समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी सबीना बी के समर्थकों के साथ बीजेपी समर्थकों ने मारपीट की, गाली गलौज की। ये पूरा मामला कन्नौज के छिटपट्टी मोहल्ले का बताया जा रहा है। वहीं रायबरेली में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के मचौटी पुल के पास का है, जहां पर नगराम की ओर से आ रहे शख्स को बेडारू की ओर से जा रहे अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। सूचना पर पहुंची PRV ने घायल को आनन फानन में CHC शिवगढ़ पहुंचाया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डायल 112 एक पेशेंट लेके आई है जिसका नाम सचिदानंद वर्मा, सनाब गौरी शंकर, उम्र 50 साल, जो कि बसिनखेड़ा के रहने वाले हैं। इनकी मोटरसाइकिल में आपस में भिड़ंत हुई है, जिनका बायां पैर फ्रैक्चर दिख रहा है। इनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल। वहीं रायबरेली में 2 बाइकों के आपस में जोरदार टक्कर हुई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेल कोच फैक्ट्री के सामने का है, जहां रेल कोच फैक्ट्री में टेक्नीशियन के पद पर तैनात कृपा शंकर नाम के शख्स की बाइक में पीछे से अज्ञात बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिससे पीड़ित वहीं जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल रेल कोच फैक्ट्री के अंदर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही घटना टक्कर मारने वाले आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गए। वहीं आगरा के थाना ट्रांस यमुना के कालिंदी विहार में ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, जहां एक परिवार झूला झूलने पहुंचा था। इस दौरान झूला झूलने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मेले में ही जमकर मारपीट होने लगी। वहीं एक व्यक्ति ने जब मारपीट का वीडियो बनाना शुरू किया तो दबंगों ने उससे भी अभद्रता करनी शुरू कर दी। यहां तक कि दबंगों ने मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित अर्जुन की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी मेले में दुकान और ग्राहकों के साथ मारपीट का मामला सामने आ चुका है।
वहीं मिर्जापुर में नगर निकाय के लिए 4 स्थानों पर बैलेट पेपर से मतदान शुरू है। जिले के 3 नगर पालिका परिषद मिर्जापुर, चुनार, हरौरा और नगर पंचायत के लिए वोटिंग किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी और एसपी ने दल बल के साथ भ्रमण किया है। डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि शांति के साथ मतदान चल रहा है। देखिए, हमारे 4 नगर निकायों में आज चुनाव है। 7 बजे से सभी जगह प्रारंभ हो गया है। सभी हमारी व्यवस्थाएं पूर्ण है। हमारे बूथों पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगी है। साथ में हमारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी भ्रमणशील हैं। उसके साथ साथ जितने भी हम सीनियर अधिकारी हैं, जैसे हम जिलाधिकारी कप्तान और एडीएम एफआर, एडीएम नमामि गंगे, सीआरओ साहब, सीडीओ साहब, सभी लोग हम जनपद मिर्जापुर में 4 स्थानों पर नगर निकाय के चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं, जिसमें कि शहर में, चुनार में, कछवा में और अहरौरा में ये हो रहा है। और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल टीमें गठित की गई है, जोनल सेक्टर स्कीम लागू की गई है और साथ ही साथ प्रत्येक सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स दी गई है। साथ साथ पीएसी भी तैनात की गई है जहां आवश्यकता है और इन सभी को डिप्लॉय कराकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निकाय चुनाव में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वार्डों से लेकर निगम, परिषद और पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर जनता अपना मत देकर विजयी बनाने जा रही है। इतना ही विकास किया गया है कि जिससे जनता खुश है और हमें वोट देगी। मतदान का प्रमाण अपने दायित्व का, लोकतंत्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करके आ रही हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगी आम जनता से? मैं आम जनता से यही कहना चाह रही हूँ कि आज 9 वर्षों से मैं आपकी सांसद हूँ, भारत सरकार में मंत्री हूँ और मोदी जी की सरकार देश में है, योगी जी की सरकार राज्य में है। हमारी यही कोशिश है कि हमारा ये पिछड़ा जनपद आगे बढ़े, यहाँ पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आए और 9 सालों में ये मेरे खोखले वादे और दावे नहीं रहे हैं, बल्कि आपने देखा है मिर्जापुर इन 9 वर्षों में आगे बढ़ा है। पिछली सरकारों में यहाँ पर जो काम नहीं हुए वो सारे काम यहाँ पर हुए हैं। मेडिकल कॉलेज बना है, केंद्रीय विद्यालय बना है, पासपोर्ट ऑफिस बना है, हमारी रीवा से लेकर बनारस तक की 4 लेन की सड़क बनी है, 50 बेड का आयुष अस्पताल बन रहा है, यहाँ पर बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज आने जा रहा है, विंध्य विश्वविद्यालय यहाँ पे बनने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सपने जो मिर्जापुर की जनता ने देखे थे, इन 9 वर्षों में हमने बहुत सारे उन सपनों को पूरा करके दिखाया है। मतदान का बुलंदशहर में 17 निकायों में नायक बनने के लिए मतदान के लिए मुकम्मल तैयारी की गई है और इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले में स्थानीय निकाय का मतदान किया जा रहा है। 7,11,000 मतदाता वोट करने के लिए आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 17 निकायों में 137 अध्यक्ष और 1418 सभासद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 7,11,000 जनता करेगी। गौरतलब है कि दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला मतदाताओं के लिए बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई है। पिंक बूथ पर बेबी ब्रेस्ट फीडिंग और बेबी किड्स एरिया भी बनाया गया है। शिकारपुर में पिंक बूथ पर ईओ नीतू सिंह मतदाताओं के गले में माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जोड़ो नहीं आंख फोड़ो अभियान है, अब इसमें गुण नहीं सिर्फ अवगुण है। वे बस ये कहकर जनता को ठगने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वे पीएम मटेरियल हैं। ये विपक्ष जोड़ो अभियान नहीं, ये अपना आंख फोड़ो अभियान है। ये विपक्ष का आंख फोड़ो अभियान है, ये जोड़ो अभियान नहीं है। कल मिले थे, क्या हुआ? कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। ये केवल और केवल जनता को बरगलाने का, जनता को अपना चेहरा दिखाने का कि हम ये पाल कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनका कोई वैल्यूलेस जिसको कहते हैं, आज के दिन में वो वैल्यूलेस है। राजनीति में उनकी पहुंच ही खत्म हो गई है। वो अपना पहुंच जमा करके किसी तरह से अपनी पहचान बना के रखना चाहते हैं 24 के इलेक्शन तक, ताकि हमको वोट मिले। लेकिन जनता जान रही कि आज के डेट में ये वैल्यूलेस हो चुके हैं। लेकिन उनकी पार्टी तो कहती है कि पीएम मटेरियल हैं, उनमें सारे गुण हैं। भाई मैंने कहा जो जो गुण था वो जब हम लोग थे तो उस समय गुण
हम लोगों का गुण वो दिखाई पड़ता था। अब इनमें गुण कहाँ है? इनमें तो सब अवगुण ही दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसमें कहीं दिक्कत नहीं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम